Okay, hello everyone. This is Jitesh from Programming Expert. Today we learn about JavaScript. फर्स्ट सबसे पहले हम अपन कवर कर लेंगे कि बेसिक्स क्या है जावास्क्रिप्ट का। तो बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट इज एन ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है? ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। ओके, देन जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो यूज टू वैलिडेट क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड जावास्क्रिप्ट इज डायरेक्टली इंटरप्रिटेड नॉट कंपाइल्ड। जैसे हर एक प्रोग्रामिंग पहले कंपाइल होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो पहले ये क्या होगी? डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, जावास्क्रिप्ट इज एन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड होगी वो कौन एग्जीक्यूट करेगा? ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा। एंड जावास्क्रिप्ट इज डायरेक्टली इंटरप्रिटेड नॉट कंपाइल्ड। ओके, मतलब जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। और जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो हमेशा किसमें? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। ओके, कहीं 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 आपको दिखाई देता है कि लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। तो आप लिखो या नहीं लिखो, कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट है। अगर आप कोई और अदर स्क्रिप्टिंग, वीबी स्क्रिप्ट वगैरह कोई और स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज इक्वल टू स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बट आप लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो डिफॉल्ट जो लैंग्वेज होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इससे प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अपन जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। ओके, देन डबल कोट क्लोज, देन रिफ्रेश किया। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो इससे क्या होगा? आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू जो आपने प्रिंट करवाया था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, ओके। इसके बाद में अगर मुझे क्या करना है कि अगर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कर दिया, प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है वो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक तो वार कीवर्ड से और एक लेट कीवर्ड से। सबसे पहले मैं बताता हूँ वार कीवर्ड से। तो वार ए इक्वल्स टू 10 एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, वार बी इक्वल्स टू 40 दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्लस करवा रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी प्लस हो जाएगी। सेव किया एंड देन रिफ्रेश, तो ये 50 आंसर आ रहा है। ओके, बट अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए को वापस डिक्लेयर कर देता हूँ, रीडिक्लेयर कर देता हूँ, तो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू ओवरराइड हो गई तो क्या आंसर आ जाएगा? 100। अब ए के अंदर 100 आ जाएगा और बी के अंदर 40, तो ये 140 हो गया। बट यही काम मैं अगर लेट कीवर्ड से करता हूँ, वार की जगह अगर मैं यूज़ करता हूँ लेट, वार की जगह मैंने यूज़ कर दिया लेट कीवर्ड, तो लेट के अंदर क्या होता है कि एक बार आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसको आप वापस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अभी मैं कंपाइल करूंगा, एरर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपका एरर दे देगा। इंस्पेक्ट करके एरर देखते हैं। इंस्पेक्ट में गए, देन कंसोल टैब पे क्लिक करेंगे। ये कंसोल टैब पे क्लिक किया और ये डिस्प्ले कर रहा है ए इज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। मीन्स मीनिंग क्या हो गया कि लेट के थ्रू आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको वापस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वार के थ्रू आप वेरिएबल को क्या कर सकते हो? रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो ये दोनों वेरिएबल्स में, वार कीवर्ड और लेट कीवर्ड में डिफरेंस होता है। लेट के अंदर आप वेरिएबल को वापस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, वार के अंदर वेरिएबल को वापस रीडिक्लेयर आप कर सकते हो। तो ये वार और लेट कीवर्ड के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, अब एक और कीवर्ड होता है आपका कॉन्स्ट। ठीक है, जैसे अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो और उसको कांस्टेंट डिफाइन करना चाह रहे हो, तो मैंने कॉन्स्ट अगर आपने डिफाइन कर दिया मतलब उसकी वैल्यू आगे क्या नहीं हो सकती है? चेंज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 100 कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपका वो काम कर रहा है। ये आ गया। कॉन्स्ट और लेट दोनों एक जैसे ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू डाली है तो वो वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती, मतलब कांस्टेंट हो गया। जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, बैंक ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट करते हो तो उसकी वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती है। राइट, ओके। अब कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ, अभी आंसर आ रहा है 140, अब मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू ए प्लस 10, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आप कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर रहे हो? चेंज करने की ट्राई कर रहे हो। तो चेंज कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज
नहीं हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। लिखा हुआ है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मींस आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो तीन तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, var से, let से और कांस्टेंट से। let एंड कांस्टेंट बोथ आर सेम, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि कांस्टेंट के अंदर एक बार जो वैल्यू दे दी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको असाइन नहीं कर सकते, लेकिन let के अंदर असाइन कर सकते हैं। और let और कॉन्स्ट कीवर्ड दोनों के अंदर जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसी नाम का वेरिएबल आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसके थ्रू, वार कीवर्ड के थ्रू अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको वापस आप क्या कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।